He has a purpose. क्योंकि उनके पास एक उद्देश्य है, He has a vision. क्योंकि उनके पास एक दर्शन है, He has a desire. उनके पास इच्छा है, He has an eternal purpose of each one of us. उनके पास हम सब के लिए अनंत उद्देश्य है। What is that purpose? और वो उद्देश्य क्या है? That we might become holy and blameless in Him. और वो उद्देश्य ये है कि हम उसमें, यीशु में हम पवित्र और निर्दोष बन जाएं। Name of the triune God be glorified in this morning time. इस सुबह के समय त्रिएक परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। It's a privilege for me and my wife to be among you in this Church of God Chapa, this 16th annual convention. चर्च ऑफ गॉड चांपा की 16वीं वार्षिक कन्वेंशन में मुझे आपको और आपकी पत्नी का यहाँ होना बड़े ही आशीष और सौभाग्य की बात है। For these 3 days, in my sessions, we are focusing on the book of Ephesians. इन 3 दिन की सेवा के लिए विशेषकर मेरे सेक्शन में मैं इफिसियों की पत्री पर निर्भर रहूंगा। Book of Ephesians. इफिसियों की पत्री। Okay, how many of you ever read completely book of Ephesians? आप में से कितने लोग कभी बुक ऑफ इफिसियों की पत्री को पूरी रीति से पढ़े हैं? कितने लोग पूरा पढ़े हैं? Yes. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। And if you are not yet completely read book of Ephesians, और यदि आप में से कुछ लोग इस किताब को, इस पत्री को पूरी रीति से नहीं पढ़े हैं, we encourage you read the whole book of Ephesians in this annual convention. तो हम चाहते हैं और हम आपको उत्साहित करते हैं कि आप इस मीटिंग के दौरान, इस वार्षिक सम्मेलन के दौरान आप इस किताब को पूरी रीति से पढ़ें। Not at the time of listening God's word. और परमेश्वर के वचन को सुन रहे उस समय मत पढ़िए। When you get free time, read the whole book of Ephesians. जब आपको खाली समय मिलता है, आप इस किताब को जरूर पढ़ें, इस पत्री को जरूर पढ़ें। When we were coming by the train, we took almost 2 days. और जब हम ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, लगभग हमको 2 दिन ट्रेन में बिताना पड़ा। I read book of Ephesians 3 times. मैंने इस किताब को 3 बार पढ़ा। Because whenever you read book of Ephesians, God's Spirit will speak to you. क्योंकि जब कभी भी आप इस पत्री को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So we are going to start the first meditation of the first chapter of book of Ephesians. इसलिए हम इफिसियों की पत्री की पहले अध्याय पर हमारी पहले मनन को हम शुरू करेंगे। So in the first session we are focusing on only on first of chapter 1. और इसलिए हम आज ये पहला जो सेक्शन है उसमें हम सिर्फ पहले अध्याय पर मनन करेंगे। And God willing, in the coming sessions we will focus on the remaining chapters of book of Ephesians. और परमेश्वर की इच्छा हुई तो आने वाले जो सेक्शन है, आने वाले जो सेक्शन है उसमें हम दूसरे अध्यायों को हम मनन करेंगे। And I am very much encouraged by seeing the notebook and pen in the hands of many believers. और मैं बहुत ही खुश हूँ, आनंदित हूँ, उत्साहित हूँ कि आप में से कई लोगों के हाथ में पेन है, कॉपी है। इसको देखकर मैं बहुत ही आनंदित हूँ। Because the pastor of this church, he is teaching you in a beautiful way. क्योंकि इस कलीसिया के पासबान, आप इससे साबित होता है कि इस कलीसिया के पासबान आपको सही रीति से, अच्छी रीति से सिखाते हैं। So let's turn to chapter 1 of book of Ephesians. इसलिए आइए हम इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय की ओर जाएं। We will read 2 verses. हम इसमें से 2 वचन को पढ़ेंगे। Number 1, पहला वचन Ephesians chapter 1 verse 3 and 4. और तीसरा और चौथा पद को हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो,
कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, और जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष। निर्दोष हो। The first passage is verses 3 and 4 of chapter 1. ये जो पहला वचन हमने पढ़ा है पहले अध्याय का, वो है 3 और 4। Paul says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessings in the heavenly realm." पौलुस इस प्रकार से कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। Just as he chose us in Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before him in love. जैसे कि उन्होंने हमें पृथ्वी के नेव रखने से पहले प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया है कि हम पवित्र और आशीषित हो जाएं। हम पवित्र और निर्दोष हो जाए। That's a vision of the Father God. ये परमेश्वर पिता का दर्शन है। Why he sent Jesus to this world? क्यों प्रभु यीशु मसीह को उसने इस धरती पर भेजा? Why Jesus died on the cross? क्यों यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ? Why God blessed us with spiritual blessings in the heavenly realm? क्यों उन्होंने स्वर्गीय स्थानों में हमें सारी आशीषों से आशीषित किया है? Why he chose him in Christ? क्यों उसने उन्हें यीशु मसीह में चुन लिया है? He has a purpose. क्योंकि उनके पास एक उद्देश्य है, He has a vision. क्योंकि उनके पास एक दर्शन है, He has a desire. उनके पास इच्छा है, He has an eternal purpose of each one of us. उनके पास हम सब के लिए अनंत उद्देश्य है। What is that purpose? और वो उद्देश्य क्या है? That we might become holy and blameless in him. और वो उद्देश्य ये है कि हम उसमें, यीशु में हम पवित्र और निर्दोष बन जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Ben Jaya means what? बन जाए मतलब क्या होता है? It's a grammar. हो जाए, बन जाए means what? हो जाना, बन जाना का मतलब क्या होता है? गुड। अभी बदलेंगे। When I'm spending my Christian life day to day, I am becoming holy and blameless in Christ. जब मैं अपनी मसीह जीवन को दिनचर्या में जीता हूं, दिन प्रतिदिन जीता हूं, जीते जाता हूं, तो मैं मसीह में पवित्र और निर्दोष बन जाता हूं। There is a process. एक प्रक्रिया है। There is a movement from before to next. एक गति है, पहले और अब एक गति है। I am becoming holy. I am becoming blameless in Christ. मैं यीशु मसीह में पवित्र बनते जा रहा हूं, मैं यीशु में निर्दोष होते जा रहा हूं। एक गति है, चलन है। Hallelujah. हालेलुया। That's the purpose of Father God. और यही उद्देश्य है हमारे पिता परमेश्वर का। So keep that in your mind. इसलिए इन बातों को अपने दिमाग में रखिए। What do you need to keep in your mind? आपके दिमाग में आपको क्या रखना है? पवित्र और निर्दोष हो जाए। पवित्र और निर्दोष हो जाए, इस बात को अपने दिमाग में रखिए।
Now we are going to listen the second verse. अब हम दूसरे शब्द को देखेंगे, In the same chapter, उसी अध्याय में दूसरे शब्द को देखेंगे। chapter 1, पहला verse, अध्याय verse 12. 12वां पद को So पढ़ेंगे। now this brother will read and this sister also will read. भाई आप पढ़ेंगे और बहन आप पढ़ेंगे। रुक जाइए, माइक लेके पढ़ेंगे। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। बहन आ जाइए। See महिमा का कारण हो। Okay. आप आ जाइए ना, आप सामने जाइए। बजाने में कंजूसी मत करिए, थोड़ा जोर से बजाइए। कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। प्रेज द लॉर्ड, जोर से। The second verse, Apostle Paul is talking something different. दूसरा जो शब्द प्रेरित पौलुस कुछ भिन्न तरीके से या भिन्नता से बात करता So है। in verse 12, he is 12वां पद में saying, कहता है, so that we who were the first to set our hope in Christ might live for the praise of his glory. 12वां पद में कहता है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। We might become the praise of his glory. हम उसके महिमा के स्तुति के कारण हो। Whose glory? किसकी महिमा? The glory of God. परमेश्वर की महिमा। Whose glory? किसकी महिमा? The glory of Jesus Christ. यीशु मसीह की महिमा। Whose glory? किसकी महिमा? The glory of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की महिमा। So Paul is telling इसलिए पौलुस कहता है that we might live for the glory or for the praise of his glory. और इसलिए पौलुस कहता है कि हम उसके महिमा की स्तुति के लिए जिए। Let's give the hands. हाथ मिलाएं। And what do you need to tell? और आपको क्या कहना है? We might live for the praise of his glory. हम उसकी महिमा के कारण के लिए जिए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Now think these two important themes. और ये जो दो विशेष थीम है, विषय है, इस पर आपको मनन करना है, सोचना है। In the first read passage, और पहला जो हमने पद पढ़ा है उसमें पवित्र और निर्दोष बन जाएंगे. इस पहला जो हमने पढ़ा है वो है पवित्र और निर्दोष बनते जाएं। So every moment I am becoming holy and blameless in Christ. हर समय हर क्षण जैसे मैं मसीह जीवन को जीता हूं, मसीह यीशु में मैं पवित्र और निर्दोष बनते जाता हूं। When I am attending a Christian service, जब मैं मसीह सर्विस में अटेंड करता हूं, सहभागी होता when हूं, I am worshiping Jesus, जब मैं यीशु की आराधना करता हूं, when I am listening God's word, जब मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूं, when I am praying, जब मैं प्रार्थना करता हूं, there is an internal process is happening in me. और मेरे अंदर, मेरे भीतर में कुछ आंतरिक बदलाव, कुछ आंतरिक प्रक्रिया हो रहा है। Take your right hand, आप अपने दाहिने हाथ को लीजिए put it here. और अपने छाती पर रखिए, Why दिल you- के पास रखिए। Why you need to put here? क्यों आपको यहां पर रखना है? When you are sitting in the presence of God, there is an internal process is happening in you. जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं,
आपके अंदर, आपके भीतर में एक आंतरिक प्रक्रिया चल रहा है। एक आंतरिक प्रक्रिया चल रहा है। आपके अंदर में एक आंतरिक प्रक्रिया चल रहा है। What is that inner process? और वो आंतरिक प्रक्रिया क्या है? You are becoming holy and blameless. आप जो है मसीह यीशु में पवित्र और निर्दोष बनते जा रहे हैं। That is the purpose of God the Father. और वही पिता परमेश्वर का उद्देश्य है। That is why He sent His Son Jesus और Christ. इसी कारण से पिता ने अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा। That is why He sent the Holy और Spirit. उसी कारण से पिता ने पवित्र आत्मा को भेजा। That is why He sent the pastor and his family to Chapa. और उसी कारण से यहाँ पर आपके लिए पासवान और उसके परिवार को इस चापा में भेजा है। That is why the preaching of God's word is happening. और इसीलिए परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है। That is why the annual convention is happening. और इसलिए वार्षिक सम्मेलन हो रहा है। Why? क्यों? I need to become more holy and blameless. क्यों? मुझे परमेश्वर में और यीशु में और पवित्र और निर्दोष बनना है। And when you are becoming more holy and और blameless, जब आप ज्यादा मसीह में पवित्र और निर्दोष बनते हैं, there will be a miracle will happen. और वहां पर चमत्कार होगा। A miracle will happen. एक चमत्कार होगा। You know what is that miracle? आप जानते हो चमत्कार क्या है? You will become the praise of His glory. तो आप जो है उसके महिमा की स्तुति का कारण बनेंगे। हालेलुया। Tell to the next person, दूसरे से बोलिए, मोला नहीं बोला तो आगू बजे देखो उनका। look to the face to face, हाँ, चेहरा देखो, चेहरा इधर मत देखो, अभी उधर देखो, एक दूसरे को देखो and tell, और बोलो, you are a miracle. आप चमत्कार है। You are a miracle. आप चमत्कार है। You are a miracle. आप चमत्कार है। You are a praise of His glory. आप जो है उसके महिमा की स्तुति का कारण है। Yes. बोलो ना जोर से, आप गुनगुनाए जैसे बोल रहे हो। Amen. आमेन। हमारे देश, हमारे राज्य के नेता लोग इस बात को नहीं समझ सकते। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसको नहीं समझ सकते हैं। They see us ordinary people. Sorry. They see us as ordinary people. और ये जो है साधारण लोग हैं। They call us Masih log. और वो लोग जो है मसीह लोग कहते हैं। But we know परंतु हम जानते हैं, I am a miracle of God. हम जानते हैं हम परमेश्वर के चमत्कार हैं। I am a miracle of God. मैं परमेश्वर का चमत्कार हूं। What is the miracle? और चमत्कार क्या है? I am the praise of His glory. मैं उसके महिमा के स्तुति का कारण हूं। I'll tell you a small example. मैं एक छोटी सी आपको उदाहरण बताना चाहता We हूं। lived in a tribal village for 10 years. हम लोग, आप लोग जो है एक ट्राइबल विलेज में जो आदिवासियों का झुंड है, वहां पर हम लोग 10 साल से हैं। For 5 years, no electricity. और 5 साल तक तो कोई इलेक्ट्रिक है ही नहीं था, बिजली नहीं था। For 2 years, no bathroom. और 2 साल तक बाथरूम नहीं था। Myself, my wife, and our 2 children, they lived there. और आप और आपकी पत्नी और आपके 2 बच्चे ऐसे जगह पर थे जहां पर लाइट नहीं है, जहां पर बाथरूम नहीं है। Because we need to learn their language. क्योंकि हमको उनकी भाषा को सीखना था। And we need to translate Bible into that language. और हमें उनकी भाषा में बाइबल को ट्रांसलेट करना था, अनुवाद करना था। And we need to preach the gospel of Jesus. हमें यीशु के सुसमाचार को उनके बीच में फैलाना था, बांटना था। So in a village, और वो उस विलेज में one young girl, she was possessed by the evil spirit. उस गांव में जहां पर हम रहते थे, एक जवान बेटी को दुष्टात्मा पकड़ लिया। And she was running through the village. और वो बेटी जो है पूरे गांव में भागती फिरती थी। And that time we were not in the village. और We were not. और in उस the समय हम उस गांव में नहीं थे।
But after 1 week, we came back to the village, then we heard the story. और एक सप्ताह बाद जब उस गांव में हम लोग गए और वापस आए तो हमने इसके बारे में हमको पता चला। She was running through the village. और वो गांव में भागती फिरती थी। But whenever she come in the front of our house, परंतु जब कभी भी वो भागते भागते हमारे घर के सामने पहुंच पाती थी, आ जाती थी। a house means a chopadi. और हाउस का मतलब होता है झोपड़ी, एकदम झोपड़ी के समान, कुटिया। But whenever she comes in front of her house, she will cry, fire, fire, and she will run back. जब कभी भी वो बेटी हमारे घर के सामने आती थी, वो हमारे घर के सामने खड़े होकर इस प्रकार से चिल्लाती थी, आग आग करके चिल्लाती थी और जोर से वहां से भाग जाती थी। There is no fire in the house. हमारे घर में कोई आग नहीं है। But the evil possessed young girl recognized the glory of God which was carried in our life. परंतु वो जवान बेटी जिसके अंदर दुष्टात्मा था, वो इस बात को पहचान पाई कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होता है, हमारे जीवन से हम लेके चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let me encourage my dear sisters and brothers. मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, As we sit in the presence of God, जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, as we listen to God's word, जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, we need to keep in our mind that we live a miraculous life in our village. हमें इस बात को ध्यान में रखना है, हम अपने अंदर परमेश्वर के चमत्कार को लेकर रहते हैं, हम अपने अंदर परमेश्वर के चमत्कार को लेकर जीते हैं, हम अपने गांव में, अपने जगह पर। Our greatness is not coming from our education. हमारी जो महानता है, हमारी जो खूबियां है, वो हमारे शिक्षा से नहीं आता है। Our greatness is not coming from our beauty. हमारी जो खूबसूरत, हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो महानता है, वो हमारी सुंदरता से नहीं आता है। Our greatness is not coming from our health. और हमारी जो महानता है, वो हमारी स्वास्थ्य से नहीं आता है। But our greatness is coming from the glory of God, परंतु which we are carrying in our life. परंतु हमारी जो महानता है, वो परमेश्वर की महिमा से आता है, जिसे लेकर हम चलते हैं। God wants to demonstrate the praise of His glory in and through us wherever we go. परमेश्वर अपने महिमा के स्तुति के कारण को, परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे अंदर से जहां कहीं हम जाते हैं वहां पर प्रकट करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So I'm going to give a title for this session message. और इसलिए इस सेक्शन के मैसेज संदेश के लिए मैं विषय देना चाहता हूं। That title is like this. वो विषय इस प्रकार से है, A sanctified church is being exhibited for the praise of God's glory. एक पवित्र किया हुआ, शुद्ध किया हुआ कलीसिया परमेश्वर की महिमा के लिए प्रकट होता है। Hallelujah. हालेलुया। A sanctified church शुद्ध किया हुआ कलीसिया is being exhibited वो प्रकट किया जाता है for God's glory. परमेश्वर की महिमा के लिए। Hallelujah. हालेलुया। If the persecution comes, सताव आता है, if the sufferings come, यदि समस्याएं आती है, if परेशानी आता if the है, trial comes, यदि परीक्षाएं आती है, in the midst of all those trials, sufferings and persecution, the people will see the church becoming the praise of God's glory. और ऐसे परिस्थितियों के बीच में भी लोग जो है कलीसिया को देखने पाए कि कलीसिया परमेश्वर की महिमा के लिए प्रकट किया जाता है। This is the message of chapter 1. और ये पहले अध्याय का संदेश है। A sanctified church is being exhibited for the praise of God's glory. और एक शुद्ध किया हुआ कलीसिया परमेश्वर की महिमा की स्तुति के लिए प्रकट किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। So for that we need to know the background of the Ephesian church. इसलिए सबसे पहले हमें इफिसियों की पत्री के पृष्ठभूमि को समझना है। How the Ephesian church started.
कैसे इफिसुस में कलीसिया की शुरुआत हुई। If I ask a question to you, how the Church of God at Chapa, how it started? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि चांपा में चर्च ऑफ गॉड की शुरुआत कैसे हुई। Yesterday I asked with Pastor Dinesh how the church started in Japa. मैंने कल पास्टर दिनेश से बातचीत किया कि चांपा में चर्च ऑफ गॉड की शुरुआत कैसे हुआ। So he told that in 2006 their parents came to this place. उन्होंने बताया कि 2006 में उनके माता पिता इस जगह पर आए Pastor P.S. Samuel from Raipur sent his parents to this area. और पास्टर पीएस सामुएल जो है इस क्षेत्र में उन्होंने इस चर्च ऑफ गॉड की शुरुआत किया। There were only 4 families at that time. और उस समय में सिर्फ 4 परिवार थे। But his parents, they worked very hard in this area. परंतु इसके माँ पापा ने यहाँ पर इस क्षेत्र में रहकर काफी मेहनत किए। And for the last 20 years, the church began to grow. और पिछले 20 सालों से कलीसिया धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। In Sundays, around more than 600 people gather here. और हमने सुना है कि यहाँ पर रविवार के आराधना में कम से कम 600 लोग यहाँ पर होते हैं। So I praise God for the life of Pastor Dinesh parents. और इसलिए मैं पास्टर दिनेश के पेरेंट्स के माता पिता के जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ, प्रभु को महिमा देता I हूँ। praise God for the life of the believers. और मैं आप विश्वासियों के जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। Every church has a history. हर कलीसिया की एक इतिहास होता है। So what is the history of Ephesian church? और इसलिए इफिसियों की कलीसिया की इतिहास क्या है, We need to know that. हमें इसे जानने की जरूरत है। But I don't have much time to explain that. और इन सब को व्याख्या करने के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। But I encourage you, when you get time, you read Acts chapter 18 and 19 and 20. परंतु मैं आप सबको उत्साहित करता हूं, जब कभी भी आपको समय मिलता है प्रेरितों के काम उसके 18, 19, 20 अध्याय को जरूर पढ़ें। So in the book of Acts chapter 18, 19 and 20, you will see how the church at Ephesus started and how it grew. आप प्रेरितों के काम उसके 18, 19 और 20 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर आपको पता चलेगा इफिसुस की कलीसिया कैसे शुरू हुआ, किस प्रकार से वो आगे बढ़ा, वहां पर हमको पढ़ने के लिए देखने के लिए मिलता है। I took many notes to explain that origin and growth, but I don't have time to explain. मेरे पास बहुत सारे बाइबल पद है, मेरे पास बहुत सारे नोट्स है कि किस प्रकार से इफिसुस में कलीसिया की शुरुआत हुआ, किस प्रकार से वो कलीसिया की बढ़ोतरी हुई, लेकिन समय के अभाव के कारण से मैं उन सब बातों को नहीं बता पाऊंगा। But if you read those 3 chapters, Acts chapter 18, 19 and 20, you will know how the church at Ephesus started and it grew. परंतु आप प्रेरितों के काम उसके 18, 19 और 20 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इफिसुस में कैसे कलीसिया की शुरुआत हुआ और वो कलीसिया कैसे बढ़ते गया। But with brief note, I will explain. परंतु संक्षिप्त में आपके सामने मैं उन बातों को रखूंगा। Paul, the greatest missionary, he had 3 missionary journeys. पौलुस जो सबसे बड़ा मिशनरी था, प्रचारक था, उन्होंने 3 बार सुसमाचार की यात्रा किया। So when you read Acts chapter 18 verse 19 to 21, जब आप प्रेरितों के काम उसके 18 अध्याय उसके 19 से लेकर 21 पद को पढ़ेंगे, Paul in his second missionary journey came to Ephesus along with Priscilla and Aquila. पौलुस जो है अपने दूसरे मिशनरी यात्रा के दरमियान इफिसुस में एक्विला और प्रिस्किल्ला के साथ आया। Then he preached in a Jewish synagogue in Ephesus. और वहां पर यहूदियों के आराधनालय में उन्होंने प्रचार किया। And by the way, Ephesus is a very famous city state. ध्यान में रखिएगा कि इफिसुस जो है बहुत ही ज्यादा प्रचलित और बहुत ही ज्यादा नामी जगह था, शहर था। It was on the seashore. और ये जो है समुद्र के किनारे पर था। Very famous city. बहुत ही प्रसिद्ध शहर था। It's a center for business. और ये जो है बिजनेस का, व्यापार का मुख्य केंद्र था। Roman people were there, Jewish people were there,
Gentile people were there. रोमी लोग थे, यहूदी लोग थे और अन्य जाति लोग भी वहां पर रहते थे There was no Christians. और वहां पर मसीही लोग नहीं थे। So Paul started preaching in a synagogue. और पौलुस वहां पर यहूदी आराधनालय में प्रचार करना शुरू किया। Then he asked Aquila and Priscilla to stay there and he went back. और उसके बाद अक्विला और प्रिस्किल्ला को वहां पर रुकने के लिए कहता है और वो वहां से चला जाता है। So in Ephesus city, Aquila and Priscilla, they started preaching the और gospel. इसलिए अब इफिसुस शहर में अक्विला और प्रिस्किल्ला सुसमाचार प्रचार करना शुरू करते हैं। Then the same chapter verse 24 to 25, और another person came to the Ephesus. His name is Apollos. और उसके बाद उसी अध्याय में प्रेरितों के काम उसके 18 अध्याय 20-21 पद को पढ़ेंगे तो एक और व्यक्ति का आगमन होता है जिसका नाम अपोल्लोस था। So now Aquila, Priscilla and Apollos, they were sharing God's word in the city of Ephesus. अभी इस शहर में, इस इफिसुस शहर में 3 लोग हैं, एक्विला, प्रिस्किल्ला और अपोल्लोस। ये तीनों मिलकर सुसमाचार को इस शहर में फैला रहे हैं। By the time Paul went back to Jerusalem, और इस समय में पौलुस जो है इफिसुस को छोड़कर यरूशलेम को चला गया है। then in his third missionary journey, he again came back to Ephesus. उसके बाद वो अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा में फिर से वो इस जगह पर आता है, इफिसुस में आता है। So when you read chapter 19, the next chapter, इसलिए जब प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, verses 1 to 7, एक 19 अध्याय 1 से लेकर 7 पद को पढ़ते हैं। Apostle Paul again came to Ephesus. प्रेरित पौलुस फिर से इफिसुस में आता है। So when he came to Ephesus, जब वो इफिसुस में आता है, he saw some believers. उन्होंने कुछ विश्वासियों को वहां पर देखा। So when he saw the believers, he asked one question. जब उन्होंने विश्वासियों को देखा तो उन्होंने एक सवाल किया। So in verse 2 we read like this. और दूसरा पद में, प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय उसके दूसरा पद में हमें देखने के लिए मिलता है। Did you receive the Holy Spirit when you become believers? उन्होंने इस प्रकार से सवाल किया, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया है? जब तुम मसीह बन गए तो क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया है? Because some people believed in Jesus after listening the preaching of Aquila, Priscilla and Apollos. क्योंकि कुछ लोगों ने यीशु मसीह को तब ग्रहण किया जब उन्होंने अक्विला, प्रिस्किल्ला और अपोल्लोस के द्वारा सुसमाचार को सुना। So to them Paul asked, did you receive the Holy Spirit? उनको प्रेरित पौलुस पूछता है, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया है? You know what they replied? आप जानते उनका उत्तर क्या था? No, we have not even heard that there is a Holy Spirit. उन्होंने इस प्रकार से कहा, नहीं, हमने उस पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुना है। So what Paul did? उसके बाद पौलुस क्या करता है? He taught about Holy Spirit. उसके बाद प्रेरित पौलुस उन लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में सिखाता है। He prayed for them for the filling of the Holy Spirit. उन लोगों के लिए उन्होंने पवित्र आत्मा से भरने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया And they believed. और उन्होंने विश्वास किया And he baptized them. और उनको उन्होंने बपतिस्मा भी दिया And they were filled by the Holy और Spirit. उसके बाद वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। And in verse 7, और उसके बाद 7वां पद में we read that altogether there were about 12 people. वहां पर हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि उस कलीसिया में लगभग 12 लोग वहां पर थे। That was the origin of the church at Ephesus. और वही शुरुआत था, इफिसुस की कलीसिया का वही शुरुआत था। So at the beginning there were about 12 believers. और शुरुआत में वहां पर 12 लोग ही थे। Then what Paul did? उसके बाद पौलुस ने क्या किया? Next 3 months he continued preach the gospel. अगले 3 महीना तक प्रेरित पौलुस वहां रहकर परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार वहां पर लगातार प्रचार करते But हैं। the Jewish people made problem against him. उसके बाद जब वहां पर प्रचार शुरू हुआ, यहूदी लोग वहां पर प्रॉब्लम खड़ा करना, समस्याओं को खड़ा करना शुरू कर दिए। He went out the open street. वो खुले हुए जगह पर जाकर प्रचार करना शुरू किया। And also he taught for 2 years at the lecture hall of Tyrannus. और वहां पर लेक्चर हॉल में जहां पर सभा था वहां रहकर उन्हें 2 साल वहां पर उन्होंने शिक्षा दिया। So next
2 years he preached gospel in and around the church of the city of Ephesus. और इसलिए 2 सालों के लिए, पूरे 2 सालों के लिए इफिसुस की कलीसिया इधर उधर आसपास उन्होंने 2 साल तक वहां पर रहकर प्रचार किया। Miracles happened, वहां पर चमत्कार हुए, healing happened, वहां पर चिंगाई हुई, mighty work happened, वहां पर बड़े बड़े और अद्भुत काम हुए। and even the towel of Paul made healing to the people. यहां तक कि पौलुस की जो टावल है, उनकी जो रुमाल है, उससे भी बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। The magicians came and they were confronted by Paul. और वहां पर जादू टोना वाले आए और जादू टोना को भी प्रेरित पौलुस के द्वारा कन्फेन किया गया। And even the 7 children of the high priest Sceva, they also came. और वहां पर हाई जो महायाजक था, वो भी वहां पर आया। The scrolls of the sorcerer, they were burned. और वहां पर जो जादू टोना करने वाले, तंत्र मंत्र करने वालों की सारी चीजों को जलाया गया। Great miracle happened in the city. उस इफिसुस शहर में बड़े और अद्भुत काम हुआ। At the end of 2 years. और दूसरे साल के अंत में Verse 17. Can you see verse 17 और of chapter 17 पद, 19? 19 अध्याय उसके 17 पद में कहता है, It was written like this. यहाँ पर ऐसा लिखा है, Everyone was awestruck and the name of the Lord Jesus was praised. सभी लोगों में भय छा गया, सभी लोग स्तंभ रह गए और परमेश्वर के नाम को महिमा मिला। And in verse 20, और 20 पद में कहता है, it is written like this. ऐसा लिखा है, So the word of the Lord grew mightily and prevailed. और परमेश्वर का वचन बड़ी तेजी से बलपूर्वक वहां पर फैलता गया और प्रबल होता गया। Dear sisters and brothers, listen me carefully. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी ओर ध्यान लगाए, ध्यान से सुनिए। 2 years of ministry at the city of Ephesus, और इफिसुस शहर में 2 साल की सेवकाई के दौरान, started by Achillas and Priscilla. और अक्विला और प्रिस्किल्ला के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया। Then Apollos came. और जब अपोलोस आता है, Then Paul came. उसके बाद पौलुस आता They है। all taught the word of God. ये सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सिखाने लगे। Paul prayed for the believers. और पौलुस विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। They were filled with the Holy Spirit. ये सब लोग परमेश्वर की आत्मा से भर गए। He continued the ministry. उन्होंने सेवा को जारी रखा। Miracles happened. वहां पर चमत्कार होना शुरू हुआ। Mighty deeds happened. वहां पर बड़े बड़े काम शुरू हुआ। The church began to grow. कलीसिया वहां पर बढ़ते गया। The name of the Lord was praised in the city. उस शहर में परमेश्वर की नाम की महिमा होने लगा। 3 important things. 3 महत्वपूर्ण बातें। These are the 3 important things the Holy Spirit used for the growth of the church. और ये 3 बातें हैं जिसको परमेश्वर की आत्मा ने कलीसिया की उन्नति के लिए उपयोग किया। These 3 things are the Holy Spirit is using now also for the growth of the church. आज भी पवित्र आत्मा इन 3 बातों का उपयोग करता है परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ाने के लिए। Church is not grown by the power of the people. और कलीसिया कभी भी लोगों की सामर्थ से नहीं बढ़ता है। Church is not increased by the political power. कलीसिया कभी भी राजनीतिक सामर्थ से, शक्ति से नहीं बढ़ता है। Church is not grown by the power of the money. और कलीसिया कभी भी पैसे की ताकत से नहीं बढ़ता है। But church is increased by the working of 3 important things. परंतु कलीसिया 3 बातों को करने के द्वारा, 3 कामों को करने के द्वारा बढ़ता है। Number 1, the word of God. पहला परमेश्वर का वचन है। Number 1, the word of God. पहला परमेश्वर का वचन है। Number 2, the Holy Spirit. दूसरा बात परमेश्वर की आत्मा है। Number 3, the miracles and mighty works of the God. तीसरी बात परमेश्वर के चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The word of God, परमेश्वर का वचन, the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा the miracle of God. और परमेश्वर का चमत्कार। These are the 3 agents through which a church is growing. ये 3 कारण है, ये 3 चीजें हैं जिससे परमेश्वर की कलीसिया में बढ़ोतरी होता है। So when you listen these words, जब आप इस वचन को सुनते हैं, we need to pray to God. हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। God, परमेश्वर, may your word of God being preached in this area.
आपको ये प्रार्थना करना है, परमेश्वर आपका वचन हमारे क्षेत्र में प्रचार किया जाए। May the Holy Spirit is being revealed in this area. और परमेश्वर की आत्मा इस क्षेत्र में प्रकट होने पाए। May the miracles and mighty works of God be happened in this area. हमारे क्षेत्र में परमेश्वर के चमत्कार, बड़े बड़े काम, अद्भुत काम होने पाए। Hallelujah. हालेलुया। When we started our ministry among the Ollar Gadabas in Orissa, और जब आप लोगों ने अपनी सेवकाई को ओडिशा के उस क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में शुरू किया, along with us there are 2 or 3 more families. और हमारे साथ, आप लोग के साथ में 2-3 और परिवार के लोग थे। When we started the ministry in 98, there was not literally one believer. और जब हमने शुरू किया 1998 में, सचमुच में एक भी विश्वासी वहां पर नहीं था। But now, परंतु अब around 500 believers are among that community. परंतु अब उसी क्षेत्र में, उसी समुदाय के 500 विश्वासी लोग वहां पर है। प्रेज द लॉर्ड। And what is? और Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। It's not our ability. ये हमारी योग्यता नहीं है, It's not our ability. ये हमारी योग्यता नहीं है, But it is the ability of the word of God. परंतु ये परमेश्वर की वचन की योग्यता है। Bible is being translated into Ollar Gadaba people. और बाइबल जो है उल्लार गदबा के लोगों के भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। It is because of the power of the Holy Spirit. ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के कारण है। The drunkards come to Jesus Christ. और पियक्कड़ लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए। Witchcraft people come to Jesus जादू Christ. टोना करने वाले प्रभु यीशु मसीह में आ गए। Sick people come to Jesus Christ. बीमार लोग यीशु में आ गए। And the Holy Spirit is working over और them. परमेश्वर की आत्मा उनके बीच में काम कर रहा है। Because of the working of the Holy Spirit, they were convicted of their sins and they accepted Jesus as their Lord and Savior. चूंकि परमेश्वर की आत्मा उनके मध्य में, उनके बीच में काम कर रहा है, इसलिए उनको अपने पापों का बोध हुआ और वो लोग पापों को छोड़कर, पापों को मानकर वो विश्वास में आ गए And हैं। they become the children of God. अभी वो लोग परमेश्वर के संतान बन गए हैं। And it is because of the miracle of God. ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के चमत्कार के कारण है। God is doing miracles among the people. परमेश्वर अपने लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में चमत्कार कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Pray for 3 things. 3 बातों के लिए प्रार्थना In करना है। 2026, Church of God Chapa, we need to pray for these 3 things. इस 2026 के लिए, 26 में चर्च ऑफ गॉड चापा को 3 बातों के लिए प्रार्थना करना है। Because of this annual convention, क्योंकि ये वार्षिक सम्मेलन के कारण से we need to pray that may the word of God being preached in and around this area. इस वार्षिक सम्मेलन के कारण से हमें प्रार्थना करना है कि हमारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में परमेश्वर के वचन का प्रचार किया May जाए। the Holy Spirit being revealed in and through this area. परमेश्वर की आत्मा इस क्षेत्र में यहाँ के द्वारा, यहाँ से प्रकट किए जाए। May the miracle and the mighty deeds of God being happened in and around this area. और इस क्षेत्र में परमेश्वर के चमत्कार, बड़े बड़े काम, अद्भुत काम इस क्षेत्र में होने पाए। Hallelujah. हालेलुया। They were the 3 secrets of the growth of the Ephesian church. और ये 3 गुप्त तत्व थे जिसके द्वारा परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति होता है। That was a positive side. और ये जो है सकारात्मक ओर है, सकारात्मक साइड है। Church increased. और कलीसिया बढ़ते गया The name of Jesus being praised. और यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलते गया। But on the other side, परंतु दूसरे ओर you know what? आप जानते हो क्या होता है? Persecution started. जैसे हमने सकारात्मक क्षेत्र को देखा, वहां पर कलीसिया बढ़ने लगा, लेकिन दूसरी ओर नकारात्मक क्षेत्र में सताव शुरू हो गया। Wherever the church is being increased, there the persecution will happen. जहां कहीं भी कलीसिया में उन्नति होगा, जहां कहीं भी कलीसिया की उन्नति होगा, वहां पर सताव जरूर होगा। Chapter 19, 19 अध्याय में verses 23 onwards. और 23 पद से आगे पढ़ोगे, When you read, जब आप पढ़ोगे, you will see a great trial, persecution happened
in Ephesus. एक बहुत बड़ा सताव, बहुत बड़ी परेशानी कलीसिया के लिए शुरू हो गया। बड़ा सताव कलीसिया में शुरू हो गया। So let me encourage my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं। Persecution is the result of the church growth. और सताव जो है कलीसिया की उन्नति का परिणाम है। Where there is a growth of the church, there will be persecution. जहां कहीं भी कलीसिया की उन्नति होगा, सुनिए ध्यान से, जहां कहीं भी कलीसिया की उन्नति होगा वहां पर सताव जरूर होगा। The first believer in my village in Odisha, सबसे पहला विश्वासी, आप जहां पर उड़ीसा में सेवा कर रहे थे उस गांव में सबसे पहला जो विश्वासी है, she became the first believer in that village. और उस गांव में वो महिला जो है सबसे पहला विश्वास में आई। When she died, जब वो मर गई, the village people didn't allow to bury her body in the village. उस गांव के लोगों ने उस मृत महिला के शरीर को अपने गांव में दफनाने से इनकार कर दिया। That body was there for almost 12 hours. वो शरीर, मृत शरीर कम से कम 12 घंटे के लिए ऐसे ही पड़ा रहा। Because they told, we will not allow, because she is a Christian. कि उन्होंने इस गांव के लोगों ने इस प्रकार से कहा, हम इसको दफनाने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि ये अब ईसाई बन चुकी है। The only fault she did was she believed in Jesus Christ. उस महिला की इतना ही गलती था कि उन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था। My dear sisters and brothers, मेरे प्रिय भाई और बहनों, when you come to the Christian faith, जब आप मसीह विश्वास में आ जाते हैं, you may face trials, sufferings and persecutions. आपको सताव का, परेशानियों का, मुसीबतों का, परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। But don't be discouraged. परंतु इसको देखकर आप निराश मत होइए। Don't be discouraged. निराश मत होइए। The one who gave his life for us on the cross, he will be with us. एक जिसने हमारे लिए अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान कर दिया है, वो हमारे साथ रहेगा। The Son of God, Jesus Christ, who died on the cross for each one of us, he will be with us. परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, वो हमारे साथ रहेगा। He gives us courage वो to face. हमें सामर्थ्य देता है, हमें उत्साहित करता है, हमें ताकत देता है कि हम ऐसे समस्याओं का सामना कर सके। He will encourage us to go through the trials and sufferings. वो हमारे साथ रहता है, वो हमें उत्साहित करता है कि हम समस्याओं से होकर जाएं। The church at Ephesus faced the same persecution. इफिसियों की कलीसिया इसी प्रकार की समस्याओं का सामना किया। I don't want to explain that. और मैं उसे और व्याख्या नहीं करना चाहता। The persecution was in the name of religion. सताव जो है धर्म के नाम पर था। Because there was a person called Demetrius. वहां पर एक व्यक्ति का नाम है डेमेट्रियास करके। He was a businessman. वो जो है व्यापारी था। But when Paul preached in the city of Ephesus, his business got some problem. परंतु जब पौलुस जो है इफिसियस की कलीसिया में, उन्होंने इफिसियस में प्रचार शुरू किया, ये डेमेट्रियास का बिजनेस धंधा चौपट हो गया। Because there was a famous temple in Ephesus. क्योंकि इफिसियस में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था। The temple belongs to Artemis goddess. और वो जो मंदिर है वो अर्तेमिस देवी के नाम पर था। So lots of business happening around the temple. और इसलिए उस मंदिर के आसपास में बहुत सारे धंधा, बहुत सारे बिजनेस हुआ करता था। And Demetrius and his friends used to get lots of money from that business. और डेमेट्रियास और उनके मित्र जो व्यापारी लोग थे, ये लोगों का जीविकोपार्जन और काफी पैसा ये लोग उस मंदिर के आसपास रहकर बनाते थे। But because of the preaching of Paul, people are turning away from that religion. परंतु पौलुस के प्रचार करने के कारण से लोग जो है अब उस धर्म को छोड़कर पौलुस की ओर आ रहे हैं। So the business people lost
their money. और इसलिए जो व्यापारी लोग हैं उनको अब पैसा नहीं मिल रहा है, वो पैसा नहीं बना पा रहे हैं। They used to make lots of idols, and these people will buy and they will offer. So this Demetrius and his friends get money. ये जो देमेत्रियास है और उनके जो और व्यापारी भाई लोग थे, ये लोग मूर्ति को बनाते थे, बहुत सारी चीजों को बनाते थे। लोग मंदिर के पास आकर उनसे खरीदते थे और उसे मंदिर में चढ़ाते थे, जिससे कि इन लोगों को, व्यापारी लोगों को काफी मुनाफा होता था। Now the people began to say, that is not a goddess. अब लोग इस प्रकार से कहना शुरू कर दिए, वो देवी नहीं है, There is only one God, एक ही परमेश्वर है who is the creator of the universe. जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है। This image is not a goddess. ये जो मूर्ति है वो परमेश्वर नहीं है। So they don't want to buy any more idols. अब जो है, अब ये लोग किसी प्रकार की और हाथ से बनाई हुई चीजों को नहीं खरीद रहे हैं। They didn't want to put offering अब वो भेंट भी नहीं चढ़ा रहे हैं, because they were following Jesus. क्योंकि अब ये लोग यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिए। So the business community lost their income. और इसलिए अब व्यापारी लोगों की जो समूह है उनका मुनाफा बंद हो गया। What they did? अब ये लोग क्या कर रहे हैं? They instigated the people. ये लोगों को भड़काने लगे। They began to tell this Paul and his companion, they are preaching against our religion. ये जो व्यापारी ग्रुप समूह के लोग हैं, ये लोग लोगों को ऐसा भड़काने लगे कि ये पौलुस और उनके जो लोग हैं, वो लोग हमारे धर्म के खिलाफ में प्रचार कर रहे हैं, हमारे ईश्वरों के खिलाफ में प्रचार कर रहे हैं, ऐसा भड़काने लग गए। So whenever they heard about dharam, they came forward. और इसलिए लोग, और यहां पर जो व्यापारी लोग हैं, जहां कहीं भी धर्म के नाम सुन रहे, लोग सामने आना शुरू कर दिए। They started persecution. अब वहां पर धर्म के नाम पर सताव होना शुरू हो गया। They began to persecute the believers. अब वो विश्वासियों को सताना शुरू कर दिए। They tried to catch Paul अब वो पौलुस को पकड़ना चाहते थे in the name of religion. धर्म के नाम पर। You know, that is the same thing happening nowadays also. आज भी वही कहानी है। All these problems are controlled by the business community. ये सारी समस्याएं जो है, जो व्यापारी संघ है, व्यापारी लोग हैं, उनके हाथों में है। They instigate other people in the name of religion. ये व्यापारी लोग दूसरे लोगों को धर्म के नाम पर भड़काते हैं। And they came forward and beat the pastors, the believers. फिर ये भड़के हुए लोग सामने आकर पादरियों को, विश्वासियों को मारपीट करने लगे। In Odisha, ओडिशा में 2 weeks before, 2 सप्ताह पहले they caught a pastor. उन्होंने एक पासबान को पकड़ा, They beat him बहुत मारे and put cow dung in his mouth और उनके मुंह में गोबर को भी डाल दिया, गोबर खिलाया उनको and beat him to eat the cow dung. और उनको इतना मारे, मार मार कर उनको गोबर खिलाए। What was the problem? समस्या क्या था? He was a pastor. वो पासबान था, There is nothing else. और कुछ भी नहीं, वो पास्टर था। So they beat him and made him to eat cow dung. उनको बहुत मारा गया और गोबर को खाने के लिए मजबूर किया I गया। saw the picture. मैंने पिक्चर को देखा, वीडियो क्लिप देखा, Face is full of cow dung और उनका जो मुंह है पूरा गोबर से भरा हुआ and है, his mouth is opened. उनका मुंह खुला हुआ है Inside the mouth, cow dung. और ये मुंह के अंदर में गोबर है। His white shirt full of cow dung. उनका जो व्हाइट कपड़ा है, सफेद कपड़ा है, वो पूरा गोबर से सना हुआ है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, the same persecution happened in the church at Ephesus. और वही सताव इफिसु की कलीसिया में भी हुआ था। If there is a growth, there will be a persecution. यदि कलीसिया की उन्नति है तो वहां पर सताव है, But the preaching never stopped. परंतु प्रचार कभी भी बंद नहीं होगा। हालेलुया। The church began to grow. कलीसिया बढ़ते गया। Paul went back
पौलुस वापस जाता है He appointed Timothy as the pastor of the church. और वहां पर उस कलीसिया में पौलुस तिमोथी को पासबान के रूप में नियुक्त करता है। Later, Apostle John became the bishop of that area. और उसके बाद प्रेरित यूहन्ना उस एरिया के बिशप बन जाते The हैं church began to grow. और उसके बाद और कलीसिया उन्नति करता है। Hallelujah. हालेलुया। Can you read one more verse? आप एक और पद पढ़ेंगे In book of Ephesians, और इफिसियों की पत्री chapter 1 verse 15. और एक अध्याय उसके 15 पद में। Ephesians chapter 1 verse 15. इफिसियों की पत्री एक अध्याय 15 पद। Paul, when he was in the prison, पौलुस जब वो जेल में था, he heard about the believers, the quality of the believers. उन्होंने विश्वासियों के गुण के बारे में सुना। And he wrote like this. उन्होंने इस प्रकार से लिखा, Verse 15. 15 पद में कहता है, I have heard of your faith in the Lord Jesus. मैंने तुम्हारे विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में है मैंने सुना है, And your love toward all the saints. और तुम्हारा प्रेम जो सारे संतों के लिए है। And for this reason, I do not cease to give thanks for you as I remember you in my prayers. और इस कारण से मैं धन्यवाद देने के लिए नहीं थकता हूं, धन्यवाद देने के लिए नहीं रुकता हूं, और तुमको मैं अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूं। Listen me carefully. सुनिए ध्यान से। The church faced persecution. कलीसिया सताव से होकर गुजर रहा है। Paul needs to go back. और पौलुस को वहां से वापस जाना पड़ा है। But the believers, they began to grow in the Lord. परंतु वहां के विश्वासी लोग सताओं के बावजूद भी, पौलुस वहां से चला गया, उसके बावजूद भी वहां के विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हो गए। In chapter 1 verse 15, he is saying, पहला अध्याय इफिसियों पहला अध्याय 15 पद में कहता है। can you look your Bible? क्या आप अपने बाइबल को देख सकते हैं? What Paul is talking about the और believers. पौलुस जो विश्वासियों के बारे में क्या कहता है वहां पर लिखा है, I have heard of your faith in Lord Jesus. मैंने तुम्हारे विश्वास के बारे में जो मसीह यीशु में है सुना है। Hallelujah. हालेलुया। Is the persecution made the believers to go back? क्या सताओ विश्वासियों को वापस अपने पुराने जीवन में जाने के लिए बाध्य करता है? Yes or no? हाँ या ना? बने बोलो ना जोर से। नहीं. नहीं। Paul is telling, I heard your faith in Lord Jesus Christ. पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में, तुम्हारे विश्वास के बारे में सुना है जो मसीह यीशु में है। Number 2, दूसरी बात, I heard your love toward all believers. और दूसरी बात कहता है मैंने तुम्हारे प्रेम को जो मसीह विश्वासियों के प्रति है सुना है। The love among them was increased in the midst of persecution. सताओं के बीच में भी उनका प्रेम एक दूसरे के लिए और मजबूत हो गया। Faith in Jesus, यीशु मसीह पर विश्वास love among believers, और विश्वासियों के बीच में प्रेम, that increased. ये दोनों बढ़ गया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Persecution cannot make us discouraged. शताओं कभी भी हमारे जीवन में हताशा निराशा को नहीं लाना चाहिए। But we will be strengthened in faith, and we'll be strengthened in love even in the midst of trials and persecutions. परंतु हमें सताओं के बीच में, परेशानियों के बीच में हमें हमारा विश्वास मसीह यीशु पर बढ़ते जाए, हमारा प्रेम एक दूसरे के लिए बढ़ते जाए। Hallelujah. हालेलुया। That's the origin of the Ephesian church. यही जो है इफिसियुस की कलीसिया की शुरुआत था। After many years, और कई सालों के बाद, and Paul became a prisoner, कई सालों के बाद पौलुस अब बंदी बन गया है, and he wrote 4 letters. और वो बंदीगृह में 4 पत्रियों को लिखता The है। first letter is the letter to Ephesians. ये पहला जो पत्री है वो इफिसियों की पत्री है। When we read the book of Ephesians, जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं, Paul was in the prison जब इस पत्री को लिखा गया था उस समय प्रेरित पौलुस जेल में था, बंदीगृह में था। because of the gospel.
सुसमाचार के कारण पौलुस को बंदीगृह में डाल दिया गया He था wanted to encourage the believers. और वो विश्वासियों को उत्साहित करता है। And what was the topic? और विषय क्या है? The topic that I told. और विषय जो मैंने आपको बताया है, A sanctified church is being exhibited for the praise of God. और एक शुद्ध किया हुआ कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए प्रकट किया जाना। For that, Paul says 7 important things. और उसके लिए पौलुस जो है 7 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को बताता है। I will stop now अभी मैं बंद करूंगा because my session is about to finish. मेरा समय खत्म हो गया अभी। But in the coming sessions, आने वाले सेक्शन में we'll study those 7 important things Paul mentioned, how we become a sanctified church. आने वाले सेक्शन में मैं उन 7 बातों के लिए बताऊंगा कि कैसे ये जो 7 बातें हैं कलीसिया के लिए शुद्धिकरण के लिए कारण बना। Let me take 2 minutes. 2 मिनट और लूंगा। We discussed 2 important things. हमने 2 महत्वपूर्ण बातों के बारे में यहां पर डिस्कस किया है। The first thing, पहली बात, on a daily basis, we become holy and blameless in the Lord. हमारे जीवन की दिनचर्या में, हमारे मसीह जीवन की दिनचर्या में हमें प्रभु में पवित्र और निर्दोष हम बनते जाते हैं। As we spend 3 days in this annual convention, जैसे हम इस वार्षिक सम्मेलन में 3 दिन अपना समय यहाँ पर व्यतीत करते हैं, as we listen to God's word, जैसे हम परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, as we praise and sing, जैसे हम परमेश्वर की स्तुति करते as हैं, we गीतों को गाते हैं, as we pray to God, जैसे हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, we need to pray, Lord, make me more holier, more blameless in you. हमें प्रार्थना करना है प्रभु से कि प्रभु जी मुझे और पवित्र बनाइए, मुझे और पवित्र बनाइए, आप मुझे और पवित्र बनाइए। Number 2, दूसरी बात, as we become more holier and blameless, we will become a miracle for God. दूसरी बात, जैसे हम प्रभु में और ज्यादा हम पवित्र बनते हैं, निर्दोष बनते हैं, हम प्रभु के लिए चमत्कार बनेंगे। What is that miracle? चमत्कार क्या है? We become the praise of His glory. हम उसके महिमा के स्तुति का कारण बन जाते हैं। Let me tell you a small testimony. एक छोटी सी गवाही मैं आपके सामने रखूं। 2 years before, 2 साल पहले I was diagnosed as a cancer patient. और मुझे कैंसर की शिकायत हुआ था। I went to a medical college मैं मेडिकल कॉलेज में गया, and I spent 3 months there. मैं 3 महीना वहां पर बिताया। They did a major surgery in my life. उन्होंने मेरे ऑपरेशन किया, बड़ा ऑपरेशन किया। I thought that is the end of my life. मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे जीवन की समाप्ति यही हो Because जाएगा, cancer is not a simple sickness. क्योंकि इस कैंसर कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। But now I am standing in front of you. परंतु आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। I am preaching the gospel of Jesus मैं Christ. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार Why? कर रहा हूं। क्यों? Why? क्यों? I become the praise of His glory. क्योंकि मैं परमेश्वर की महिमा का कारण बन गया। I am not a discouraged person. अब मैं निराशा व्यक्ति नहीं हूं। I become the praise of His glory. मैं उसके महिमा के स्तुति का कारण बन गया। That is God's purpose. और यही परमेश्वर का उद्देश्य है। In the midst of persecution, we will not come down. सताओं के बीच में भी, सताओं में भी हम नीचे नहीं आएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। Our faith in the Lord will increase. हमारा विश्वास जो प्रभु में है वो बढ़ते जाएगा। Our love among the believers will increase. विश्वासियों के बीच में हमारा प्रेम बढ़ते जाएगा। And we will become the praise of His glory. और उसके बाद हम उसके महिमा के स्तुति का कारण बनेंगे।